Hello guys, welcome to my channel Bright Future. Please like and share my channel after watching the video and also subscribe my channel. Today we will talk about the chapter number 3 in class 11th physics, which is named as vectors. So let's start. Vectors. Before the starting of this chapter, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, वाई डू वी नीड वेक्टर्स, हमें वेक्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो चलो सबसे पहले ये जानते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था जो फिज़िकल क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी इज़ इक्वल्स टू n इंटू u. n means numerical value and u means unit of that quantity. This is a complete information. जिसमें ये दोनों होंगे वो मानी जाती है कि वो एक फिज़िकल क्वांटिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे भूख लगी है, मुझे मैंगोज़ खाने का मन है, तो मैं किसी को मार्केट भेजूँगी वहाँ से मैंगोज़ लाने के लिए। तो उसको बोलूँगी कि तू मुझे 2 kg मैंगो ला के दे। वो लेके आएगा 2 kg मैंगोज़, 2 kg मैंगोज़। इसी तरह अगर मुझे एप्पल खाने हैं, मैंने 1 kg एप्पल भी मंगवाए। इसमें भी न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और यूनिट भी है। तो ये तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो फिर अगर ये पूरी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तो फिर हमें इस वेक्टर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने सोचा क्यों पड़ी वेक्टर्स की ज़रूरत? मैं बताती हूँ। एक और एग्ज़ाम्पल हम लेंगे। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स उसको बोलेंगे कि हमें मार्केट से 1 किलो जलेबी ला के दो, वो चौराहे के पास मिलती है। इस बच्चे ने पूरी इन्फॉर्मेशन तो सुनी ही नहीं कि चौराहे के पास, उसने इतना ही सुना कि चौराहे के पास, और वो दौड़ कर चला गया चौराहे के पास। ये एक चौराहा है, ये बच्चा दौड़ कर यहाँ पहुँच गया। उसके बाद इसने अपने पेरेंट्स से सुना था कि चौराहे के पास 2 किलोमीटर, चौराहे के 2 किलोमीटर बाद ये दुकान है, ये मिठाई शॉप है। अब इसने जितना सुना था ये 2 किलोमीटर्स आगे चला गया। यहाँ पे तो इसको कोई मिठाई शॉप दिखी ही नहीं, यहाँ पे कोई मिठाई शॉप नहीं दिखी उसको। यहाँ पे और लोग दिखे इसको। इसने वहाँ जाके इनसे पूछा कि यहाँ पर कोई मिठाई शॉप है क्या। उन्होंने बताया कि अगर यहाँ से 4 किलोमीटर बाद आपको मिठाई शॉप मिलेगी, 4 किलोमीटर बाद। तो ये बच्चा फिर से दौड़कर चला गया 4 किलोमीटर आगे। यहाँ पर भी इसको कोई मिठाई शॉप दिखी ही नहीं। 6 किलोमीटर ये आगे आ गया। इस बच्चे के जो पेरेंट्स थे उन्होंने इसको बोला था कि चौराहे के पास 2 किलोमीटर वेस्ट में एक मिठाई शॉप है, वहाँ से तुझे जलेबी लानी है। तो इसने सिर्फ 2 किलोमीटर सुना और चौराहा सुना। इसने इसके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो थी ही नहीं कि इसको चौराहे के पास 2 किलोमीटर वेस्ट में जाना है। इसने वेस्ट तो सुना ही नहीं इसलिए इसको यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी। अगर ये पूरी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सुन लेता तो इसको अच्छे से पता चलता कि मुझे चौराहे के पास मिठाई शॉप वेस्ट में जाना है। तो जिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू
एंड डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, हम उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो अब ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होता क्या है? डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज़ those physical quantities which have both magnitude as well as direction। इसको कहा गया है कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है। और जिन क्वांटिटीज़ के पास ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड, those quantities are called as scalar quantities। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स, तो अब हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करनी है। वेक्टर क्वांटिटीज़ में और क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। वेक्टर क्वांटिटीज़ हमें पता चल गया वो क्वांटिटीज़ जिनके पास बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है, उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। तो अब जो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं, पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। These are those vectors which have a starting point, means a point of application. For example, a toy car। ये जो टॉय कार है इसके पीछे एक थ्रेड होता है, इसको अगर हम एक ही डायरेक्शन में खींचेंगे, इसके पास एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और इसकी एक डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है। ये एग्जांपल है पोलर वेक्टर की। अदर एग्जांपल्स आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एट्सेट्रा। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बट ये 4 जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड अब जो ये एक्सियल वेक्टर्स हैं, एक्सियल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका रोटेशनल इफ़ेक्ट होता है, जो हमें रिप्रेजेंट होते हैं इन रोटेशनल इफ़ेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ, रोटेशनल में तो वही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एट्सेट्रा। हमने बता दिया वेक्टर्स क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। और वेक्टर्स के 2 टाइप्स होते हैं, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर्स। बट अब जो ये वेक्टर है, ग्राफिकली हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इन अ स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड ऑन इट। The starting point of this straight line is called head or origin, and this arrowed point is called tip, terminus or tail। The length of this straight line represents the magnitude of the vector, and this arrowed line represents the direction।
This vector is represented by a single letter with arrowhead on it. This is called vector. Now, some important terms, some most important terms. ये बहुत important है, ये हमारे पेपर में भी आता है, ये पूछा जाता है. फर्स्ट डेफिनेशन आएगी मॉड्यूलस. व्हाट इज़ अ मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर? डू यू नो व्हाट इज़ मॉड्यूलस? मॉड्यूलस the magnitude of the vector is called modulus. The magnitude of the vector is called modulus of that vector. This modulus is represented as, अगर हम कोई भी ले लेंगे, जैसे the modulus of vector A is represented as A vector. This is called modulus or the magnitude of the vector, और हम इसको simple A भी लिख सकते हैं. Second is unit vector. अब ये unit vector क्या होता है? Unit vector of a given vector is a vector of unit magnitude and same direction. This unit vector A is written as A and is read as A cap, इसको cap बोलते हैं, A cap और A hat भी बोल सकते हैं. Hence vector A is equals to A cap. This is a unit vector. This unit vector is equals to A vector divided by A or magnitude. Unit vector is equals to vector A divided by magnitude of that vector. In Cartesian coordinate, I, J and K are the main unit vectors of x-axis, y-axis and z-axis. अब नेक्स्ट की बात करें तो वो हाँ आता है इक्वल वेक्टर्स. व्हाट इज़ द इक्वल वेक्टर्स? टू वेक्टर्स आर said to be equal if they have same magnitude as well as same direction. If they have same or equal magnitude as well as same direction. Next is negative vector. Two vectors are said to be negative if they have opposite direction and same magnitude. No, sorry, यहाँ आएगा जो अपोजिट में होता है उसके साथ माइनस आ जाता है, माइनस. नेक्स्ट इज कोइंशियल वेक्टर्स. These are those vectors which have their initial point common. This is a common point, and hence P vector, Q vector and R vectors are said to be coincial. Second is coplanar vectors. These are those vectors which are acting in the same plane. Collinear. These are those vectors which have a parallel straight line direction and same magnitude. Next is localized vector. These are those vectors whose initial point is fixed.
It is also called fixed vector. And then non-localized. These are those vectors whose initial point is not fixed. It is also called free vector. And next is position vector. It is denoted by r vector. It gives us the position of an object with respect to origin at any instant of time. This is called position vector. And then displacement vector. Displacement vector. It is that vector which tells us how much and in which direction an object has changed its position in a given interval of time. ये वो वेक्टर है जो हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना, हाउ मच, कितना और किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज़ चेंज इट्स पोजीशन, उस ऑब्जेक्ट ने कितनी और किस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन चेंज की है इस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, वो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. दिस P to Q, PQ vector is equals to displacement vector. So these are some important terms which you have to learn in the examination because this is very important. So our today's lecture is completed here. Thank you so much. Bye bye.